Hello everyone. Today we are going to discuss the topic that is question tags and short responses, punctuation, right? So this topic we are going to discuss in the subject that is General English 1 in this first semester. So let us start with the topic. Question tags. Question tags का मतलब क्या था? To ask a question in English, you must usually use one of the auxiliary verb. तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना होता है उसके लिए आप एक ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करते हैं. क्या होता है? बी, डू, हैव और अ मॉडल वर्ब सच एज कैन, विल, मे, राइट. तो आप इसको यूज़ करते हैं क्वेश्चन टैग्स के लिए. इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग a yes no answer, the question tag starts with the auxiliary or modal, right? Here are some of the examples. क्या होता है? Is she Japanese? Do you like German food? Can you play chess? Have you seen Miho? Must I go to school tomorrow? Did you know the answer? Is she coming to your party? विल यू बी एबल टू हेल्प मी? तो ये सारे क्वेश्चन टैग्स हैं, राइट. सो इसमें दिख रहे हैं आपको जैसे कि इज़, डू, कैन, हैव, मस्ट, डिड, इज़, विल. तो ये सारे क्वेश्चन टैग्स हैं. इफ़ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन दैन अ सिंपल येस नो आंसर. अगर आपको सिंपल कहते हैं इन्फॉर्मेशन चाहिए, यस, इफ़ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन दैन अ सिंपल येस नो आंसर, इसमें सिंपल येस नो आंसर के बजाय आपको थोड़ा और इन्फॉर्मेशन चाहिए. सो यू मस्ट आस्क अ क्वेश्चन स्टार्टिंग विद वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन: व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, विच, हु, हुज, हाउ. तो ये सारी चीज़ें अगर आप पूछेंगे तो इससे आपको आपको इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, राइट. सो इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यू also normally use an auxiliary or model, right. So let's move further. What did you say? Where does she live? When can you play chess? Why must I go to school tomorrow? Which book have you borrowed? Who has taken my calculator? Whose bag is this? How did you know the आंसर, राइट. सो इन सब चीज़ों में क्या चीज़ है? तो इन सब चीज़ों में अगर आप देखोगे तो इसमें आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी. इफ़ यू आर आस्किंग, अगर इस तरह सवाल हो, वो व्हाट डिड यू से आपने क्या कहा, तो उसको पूरा आपको एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा. वेयर डज शी लिव, तो कहाँ वो रहती है, आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा. व्हेन कैन यू प्ले चेस, आप कब चेस में व्हेन कैन यू प्ले चेस, अब तुम कब चेस खेल सकते हो, तो पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा आपको, राइट. वाई मस्ट आई गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल क्यों जाऊँ, पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा. विच बुक हैव यू बोरोड, कौन सा बुक आपने बुक बोरो किया, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, राइट. हुज बैग इज दिस, किसका बैग है. तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस पे आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा. नोट दैट क्वेश्चन स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन वर्ड व्हाट, हु, हुज डू नॉट नीड एन ऑक्सिलरी वर्ब. जो जिसमें कहते हैं व्हाट और हु होता है उसमें जनरली हमें कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब की ज़रूरत नहीं पड़ती है, राइट. वी डू नॉट नीड एन ऑक्सिलरी वर्ब इन द सिंपल प्रेजेंट और पास्ट, राइट. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट हैपेंड, who knows the answer, whose parents came to open day, right. Okay, let's move further. The questions what, which, whose are often followed by a noun. तो जो what, which, whose जो होते हैं ये हमेशा नाउन के द्वारा फॉलो किए जाते हैं, राइट, बिफोर द ऑक्सिलरी मोडल. तो मतलब जो ऑक्सिलरी जो मोडल होते हैं इनके पहले, राइट. द क्वेश्चन हाउ इज़ ऑफन फॉलोड बाय एन एडजेक्टिव. जो क्वेश्चन हाउ है वो जो अक्सर एडजेक्टिव के द्वारा फॉलो किया जाता है, राइट. लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स. सो विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जाम्पल्स वी कैन अंडरस्टैंड, इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड, राइट. व्हाट टाइम मस्ट वी बी देयर, राइट. what kind of music do you listen to, right. Which painting do you like the best, right. Whose parents are coming to the meeting tomorrow? How long have you lived in Germany? How much money do you have? How far is your house from the school, right. तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, राइट. तो इसमें क्या होता है? नाउन, व्हाट टाइम, नेम, प्लेस, थिंग, एनिमल, टाइम, राइट. व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक, तो इसमें जो क्या लिखा है ना ऊपर, द क्वेश्चन व्हाट, विच, हुज आर ऑफन फॉलोड बाय नाउन. तो इसमें बेसिकली सारे नाउन के द्वारा फॉलो किए जा रहे हैं, राइट. सो लेट्स मूव फर्दर. वी ऑफन वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन कंटेनिंग अ प्रपोजिशन. हम हमेशा जो एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जो जिस क्वेश्चन में प्रपोजिशन होता है, राइट. इन स्पोकन इंग्लिश द preposition is usually put at the end of the question. जो preposition हमेशा question के put at the end of the question के end में preposition रखा जाता है, as in the following examples. इसमें देखते हैं, who did you go to the party with?
राइट। तो प्रपोजिशन देखिए, हु डू यू गो टू द पार्टी विद, आप किसके साथ गए थे पार्टी में, तो विद एंड में आया। हु आर यू टॉकिंग टू, आप किससे बात कर रहे हो, टू प्रपोजिशन आया। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, प्रपोजिशन आया एंड में। वेयर इज मीहो फ्रॉम, प्रपोजिशन आया एंड में, फ्रॉम। व्हाट डिड यू से दैट फॉर, आपने क्या कहा उसके लिए, राइट। व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डू यू लिव इन, राइट, तो इसमें इन लास्ट में आया, राइट। So let's move further. A special type of question is the tag that English speakers put at the end of many statements. जो special type of question है, स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन इज द टैग दैट इंग्लिश स्पीकर जो इंग्लिश स्पीकर यूज़ करते हैं, पुट एट द एंड ऑफ मैनी, जो हमेशा पुट एट द एंड ऑफ मैनी सेंटेंसेस, जो हमेशा जो सेंटेंस के एंड में आता है, राइट। द टैग्स, सो दीज आर द टैग्स, हम टैग्स की बात कर रहे हैं। द टैग्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस आर शोन एट द एंड ऑफ सेंटेंस। तो ये जो टैग्स हैं ये सेंटेंस के एंड में आता है। इट्स लवली डे टुडे इजंट इट, तो ये स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं। अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन इज द टैग, ठीक है। इट्स अ लवली डे इजंट इट, ये आज का दिन कितना प्यारा दिन है ना, तो इजंट इट, राइट। यू लिव इन फ्रैंकफर्ट डोंट यू, आप फ्रैंकफर्ट में रहते हैं, डोंट यू, राइट। तो ये है आपका स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। मीहो कांट स्पीक जर्मन, कैन शी, राइट। यू हैवंट सीन मीहो, हैव यू, राइट। हिज पेरेंट्स आर वेरी ओल्ड, आंट दे। यू विल रिमेंबर टू कॉल मी, वोंट यू, राइट। सो ये सारे हैं स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट। स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज द टैग दैट स्पीकर इंग्लिश स्पीकर पुट एट द एंड ऑफ मेनी सेंटेंस। तो ये स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन टैग्स हैं, स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चन इज द टैग, जो स्पेशल टाइप के जो क्वेश्चन टैग्स हैं ये इंग्लिश स्पीकर्स पुट एट द एंड ऑफ मेनी स्टेटमेंट्स, राइट। लेट्स मूव फर्दर। टैग्स आर वेरी कॉमन इन स्पोकन इंग्लिश, जो टैग्स होते हैं बहुत कॉमन होते हैं जो हम इंग्लिश में बोलते हैं। एंड हैव मैनी फंक्शंस, जिसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। वन ऑफ द कॉमन फंक्शन इज टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन और हेल्प कीप इट गोइंग। जो कॉमन फंक्शन होता है कि एक कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना, उसको चलाते रहना, राइट। टू बेसिक रूल्स अबाउट द क्वेश्चन टैग्स आर, इफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है द टैग मस्ट बी पॉजिटिव। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उसमें टैग पॉजिटिव होना चाहिए। इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव द टैग मस्ट बी नेगेटिव। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसका टैग नेगेटिव होगा, ठीक। यू डोंट लाइक मी, डू यू, ठीक है। तो इसमें क्या बोलते हैं, यू डोंट लाइक मी, ठीक है, इसका डू यू। तो इसमें अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उसका टैग पॉजिटिव होगा, डू यू। यू वोंट टेल मी, यू वोंट टेल हिम माई सीक्रेट्स, विल यू। तो इसमें कहते जो स्टेटमेंट नेगेटिव है इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है। ही डजंट स्पीक जर्मन, डज ही, ठीक है। तो वो इसका जो कहते जो स्टेटमेंट नेगेटिव है उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है। यू आर कमिंग टू माई पार्टी, आंट यू। इसमें क्या जो स्टेटमेंट है पॉजिटिव है तो उसका जो क्वेश्चन टैग नेगेटिव है, ठीक है। शी इज़ रियली गुड एट चेस, इजंट शी। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है, इसका जो टैग है वो क्या है, नेगेटिव है। यू हैवंट डन योर होमवर्क, हैव यू। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो नेगेटिव है, ठीक है, और जिसका जो टैग है पॉजिटिव, ठीक है। सो द सेंटेंस ऑफ द टैग इज डिटरमाइंड बाय द टेंस। जो सेंटेंस है जो टैग का है वो डिटरमाइंड बाय टेंस ऑफ द ऑक्सिलरी। जो इसमें जो टेंस ऑफ द टैग इज, जो टैग का जो टेंस है वो किससे डिटरमाइन होता है, वो डिटरमाइन बाय द टेंस ऑफ ऑक्सिलरी। जो ऑक्सिलरी का जो टेंस होता है उससे डिटरमाइन होता है, राइट। लिखा है ना, द टेंस ऑफ द टैग इज डिटरमाइंड बाय द टेंस। जो टेंस जो टैग का टेंस है इज डिटरमाइंड बाय द टेंस ऑफ ऑक्सिलरी मॉडल। जो ऑक्सिलरी और मॉडल का जो टेंस होता है, मॉडल वर्ब का जो टेंस होता है उससे डिटरमिन होता है, राइट। ऑफ द दैट प्रीसीड, जो उसके ऑफ द वर्ब स्टेटमेंट दैट प्रीसीड्स इट, जो उसके पहले आता है, राइट। इफ द स्टेटमेंट डज नॉट यूज एन ऑक्सिलरी मॉडल, अगर स्टेटमेंट में अगर कोई ऑक्सिलरी मॉडल नहीं होता है, राइट। इफ द स्टेटमेंट डज नॉट यूज एन ऑक्सिलरी मॉडल दैट इज इट इज़ इन द प्रेजेंट और पास्ट सिंपल टेंस। ये जो प्रेजेंट और पास्ट सिंपल टेंस में देन द ऑक्सिलरी डू नॉट डू देन द ऑक्सिलरी टू डू मस्ट बी यूज। तो उस समय जो ऑक्सिलरी टू डू उसको यूज़ करना चाहिए। देन ऑक्सिलरी टू डू मस्ट बी यूज, उस टाइम आपको जो ऑक्सिलरी टू डू है वो आपको यूज़ करना है, राइट। तो सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल इज गिवन हेयर।
ये जो एग्जाम्पल है, शी कम्स फ्रॉम कोरिया, डजंट शी, राइट? You like heavy metal music, don't you? Right? He got top grade in the maths test, didn't he? I really messed up, didn't I? Right? सो इस तरीके से जो हमने देखा, जो टेंस है जो लिखा है, द टेंस ऑफ द टैग इज डिटरमाइंड बाय, जो टैग का जो टेंस है वो किससे डिटरमाइन होता है? जो टेंस होता है वो जो ऑक्सिलरी मोडल वर्ब होता है उसके टेंस से डिटरमाइन होता है, राइट? जो ऑक्सिलरी मोडल वर्ब है उसके टेंस से, ऑफ द स्टेटमेंट दैट प्रीसीड्स इट, जो स्टेटमेंट की पहले आता है, राइट? तो उसका एग्जाम्पल है, शी कम्स फ्रॉम कोरिया, डजंट शी? You like heavy metal music, don't you? He got top grade in the maths test, right? He got top grade in the maths test, didn't he? I really messed up, didn't I? Right? So with this, we have come to the end of this topic. Thank you very much.